नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है एके एजुकेशन डीजे हॉस्टल के पास। यहाँ पर देखिए लिखा भी है चर्च लेन डीजे हॉस्टल के सामने। 3 सितंबर आज से यहाँ पर नए बैचेज बहुत सारी भर्तियों शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर भी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टेट सीटेट के साथ साथ यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती जो बिहार टीआरई 4 का जो विज्ञापन आने वाला है उसकी भी बैचेज यहाँ पर चल रहे हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है। यहाँ पर जिस भर्ती का जिस प्रकार का सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस हिसाब से वीकली टेस्ट भी होते रहते हैं और टेस्ट में तो कोई भी विद्यार्थी भाग ले सकता है। टीजीटी, पीजीटी के बहुत सारे टीचर्स के नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है जोशीला सर हिंदी के लिए, रवि सर अंग्रेजी के लिए, अवनीश सर संस्कृत के लिए, सुनील सर अर्थशास्त्र भूगोल के लिए, इंद्रेश सर पॉलिटिकल साइंस के ही हैं और रिजवान सर गणित, मनीष सर रसायन विज्ञान, महेश सर भौतिक विज्ञान, अरुण सर इतिहास और बीबी सर कला के हैं। लगभग सभी प्रमुख सब्जेक्ट्स के टीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिलाओं, दिव्यांगजनों को यहाँ पर छूट भी दी गई है। साथ में एनसीसी कैडेट के जो विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। तो आज ही आप लोग जाकर के यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये नंबर है 9696701892। यहाँ पर आप लोगों को और अधिक जानकारी भी मिल जाएगी और यहाँ पर ये एलटी के जो बैच है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। 3 तारीख से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी जीएस का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शिक्षक सेवा चयन आयोग की। लिखा है कि नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू। नई भर्ती के लिए यूपी शिक्षक सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। अशासकीय कॉलेजों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयोग की 2 बड़ी भर्तियां 2 साल से लंबित हैं। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद आयोग की पहली या दूसरी बैठक में इन दोनों भर्ती परीक्षा को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। अगर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती में नए पदों को शामिल करता है तो निदेशालय को रिक्त हुए पदों का अधियाचन भेजना पड़ेगा। अच्छी बात है, अगर पदों को जोड़ देता है तो ये सही रहेगा। और यहाँ पर कल उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, उसको लेकर के भी सूचना दी गई है। लिखा तकनीकी कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी अध्यक्ष। कल इनकी लखनऊ में ज्वाइनिंग थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जहां पर ये कार्यरत हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, वहां से कार्य मुक्त होने का आदेश इनको नहीं मिल सका। लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे तकनीकी कारणों से सोमवार को कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी। कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया गया था। प्रोफेसर कीर्ति पांडे को कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल से चार्ज लेना था। सूत्रों के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होने का आदेश जारी न होने के कारण तकनीकी पेच फंस गया। कुछ और भी सूचनाएं लिखी हैं कि अभी क्या क्या बाकी है। जैसे अध्यक्ष तो मिल गई हैं, नियुक्ति तो हो ही गई है उनकी, ज्वाइनिंग भले ही 1 आध दिन की देरी हो जाए, लेकिन अभी भी परीक्षा नियंत्रक का इंतजार है और उप सचिव की भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन के साल भर बाद प्रोफेसर कीर्ति पांडे के रूप में नियमित अध्यक्ष तो मिल गई हैं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का इंतजार अब तक पूरा नहीं हो सका है। यही नहीं, उप सचिव के 4 सृजित पदों में से केवल 1 पर कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत हैं। ऐसे में नए आयोग को यदि सरकार और प्रतियोगी छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप तेजी से चयन प्रक्रिया शुरू करनी है तो नियमित अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है। इसमें परीक्षा नियंत्रक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नए आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। तो किसी न किसी दिन उम्मीद है कि जल्द ही परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति हो जाएगी। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी गई है एलटी को लेकर के। लिखा है जीआईसी एलटी द्वितीय सूची के चयनितों की नियुक्ति 15 अक्टूबर 2024 तक। शासन से मंजूरी मिली तो पहले भी हो सकती है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। तृतीय सूची के संबंध में लोक सेवा आयोग निर्णय लेगा, निदेशालय से कोई मतलब नहीं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने नहीं किया ज्वाइनिंग। टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के प्रतियोगियों में विवाद, नए प्रतियोगी चाहते हैं नया विज्ञापन निकले। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएशन या
बिगेड किया है। वो विद्यार्थी चाहते हैं कि नया विज्ञापन निकले और कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि पदों को जोड़ दिया जाए और परीक्षा करा ली जाए। लेकिन पदों को जोड़ भी लिया जाएगा तो नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा पोर्टल खोल करके, ये भी मांग है विद्यार्थियों की। ऐसा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है बुलडोजर कल्चर पर। लिखा दोषी का भी घर बुलडोजर से नहीं ढहा सकते हैं, कोर्ट ने कहा है। और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में किसी भी आरोपी या संदिग्ध यहां तक कि दोषी के भी मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह टिप्पणी की है। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई को गंभीर और चिंताजनक बताया। पीठ ने कहा कि हम इसको लेकर के सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। दरअसल कई राज्यों में प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर आपराधिक मामले में आरोपियों के घरों को बुलडोजर ध्वस्त कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तय करते हुए सभी पक्षों से अपने सुझाव पेश करने को कहा है। तो सरकारें जो है वो अब जो न्यायपालिका का काम है सजा देना, वो खुद ही करने लगी हैं। और ऐसे अगर होने लगेगा तो फिर न्यायपालिका का तो काम ही खत्म हो जाएगा। और ये बुलडोजर घर गिराना, ये जो कल्चर था, इस पर बहुत पहले से ही सवालिया निशान उठ रहे थे कि आखिरकार ऐसे कैसे बिना नोटिस के इतनी जल्दी तुरंत कैसे किसी का घर गिरा दिया जा रहा है। 48 कंप्यूटर सहायक बने, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO बन गए हैं, प्रमोशन हुआ सचिवालय में। अगली सूचना नई भर्ती को लेकर के है। लिखा जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी ने की घोषणा। 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना, आपकी आदत है। देखिए वीडियो को लाइक करने से ना मुझे पैसा मिलता है और ना ही आपको पैसा लगता है, बस केवल थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है इसलिए कहता हूँ, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। देखते हैं 20,000 25,000 लोग और लाइक्स कितनी आती हैं, 700 800। और यहाँ पर देखिए ये सूचना लिखी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृहद रोजगार मेला में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी सामने रखी। वर्तमान में चल रही 60,200 सिपाही भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बेरोजगारों के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम लिए बिना उन्हें जिम्मेदार ठहराया। CAPF SI का जो रिजल्ट कल जारी हुआ है उसको लेकर के भी सूचना दी गई है। ये देख सकते हैं CAPF SI परीक्षा में 83,800 के भर्ती सफल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 83,801 के भर्ती सफल हुए हैं। कर्मचारियों में सरकार सख्त हुई है और इनसे कहा था कि अपनी आय और संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, और जिन कर्मचारियों ने नहीं दिया उनका वेतन रोक लिया गया है। लिखा है 2,44,000 राज कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2,44,000 राज कर्मचारियों अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71% कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया और इनके अलावा अन्य कार्मिकों का वेतन रोका गया। और लिखा है कि इनका वेतन तभी रिलीज किया जाएगा जब वे संपत्ति का ब्यौरा देंगे। उनकी संपत्ति का ब्यौरा मिलने पर वेतन देने का फैसला संबंधित विभाग शासन से वार्ता के बाद ले सकेंगे। ये लो, अधिकारियों ने अपने आप को अलग करवा लिया है। IAS PCS इससे मुक्त है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देने से सिर्फ IAS और PCS अफसरों को ही मुक्त रखा गया है। सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पास होगा पैसा, IAS PCS के पास ही होगा, और बाकी जो बेसिक शिक्षा है और ये सब इनके पास कितना होगा। तो ये तो गलत है ना, इस देश में कहाँ है समान नागरिक संहिता। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की है। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी CM का आवास। मैंने कल इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। विद्यार्थियों का कहना था कि जो डबल बेंच ने जो आदेश दिया है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और इन विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाए। लिखा हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति दी जाए, पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए, नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। सही बात है। और वहीं पर जो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी भी दी है और तस्वीरें भी मैंने कल दिखाई थी आपको रात की वीडियो में। अभ्यर्थियों का ज्ञापन लेते हुए फोटो साझा किया और लिखा कि अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत उन दलित पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों से मिला जो हाईकोर्ट के फैसले से अपना न्यायपूर्ण हक पाने के बाद नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार में, और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कल धरने में एक छात्र को वहां पर हार्ट अटैक भी आ गया, उसको लेकर के भी सूचना दी गई है। मोहम्मद इरशाद को सीने में तेज दर्द होने लगा, उनको सिविल अस्पताल में इमरजेंसी ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, स्थिति में सुधार न होता देख परिजन व साथी इरशाद को गोमती नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमृत पटेल ने बताया कि इरशाद को हार्ट अटैक पड़ा है, अस्पताल में इलाज चल रहा है और कल शायद इरशाद के स्टंट भी लगा दिया गया है।
अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के है और ये विद्यार्थी 5 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एससीईआरटी लखनऊ में। अपील की है नगेंद्र पांडे हैं ये जो इस भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का 5 सितंबर को एससीईआरटी लखनऊ में होने वाले धरने का प्रदेश के समस्त कोचिंग संचालक समर्थन करें। एक दिन के लिए सभी अभ्यर्थियों को लखनऊ भेजें। इस भर्ती से सभी कोचिंग संस्थानों ने कई बैच बनाए थे और नई जूनियर भर्ती के लिए उनके समर्थन की आवश्यकता है। तो ये अधिकारी जो है आईएएस पीसीएस ना तो अपने वेतन और अपनी जो आमदनी है, अपनी संपत्ति है, ना तो उसका ब्यौरा दे रहे हैं, ना ही ये काम कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों की नियुक्ति भी नहीं दे रहे हैं, 69,000 की नई सूची भी नहीं जारी कर रहे हैं, एलटी का आर्ता विवाद भी नहीं समाप्त करवा पा रहे हैं। तो ये है अधिकारियों की मनमानी और जो 69,000 का जो विद्यार्थी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं वो भी इन्हीं अधिकारियों की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर भी वही है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वाला काम शुरू हो गया है। तो नगेंद्र पांडे जी ने यहाँ पर ये पूरा लिखा है, कोचिंग संस्थान वाले सपोर्ट करें और जब चयन हो जाएगा तो सब चिल्लाएंगे कि ये छात्र मेरे यहाँ का था, ये छात्र मेरे यहाँ का था, और अभी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सूचना है, बीए बीएससी गणित का कट ऑफ जारी, प्रवेश आज से शुरू होगा। बीए में 4,615 और बीएससी गणित में 732 सीटों पर होगी प्रवेश प्रक्रिया। बीए एलएलबी व बीकॉम का दूसरा कट ऑफ भी जारी कर दिया गया, उसको लेकर के भी यहाँ सूचना दी गई है। 22 तारीख को होगा क्रेट 2024, उसको लेकर के भी प्रयागराज दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर को प्रयागराज के 16 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगा। के प्रवेश पत्र 15 सितंबर से मिलेंगे। अगली सूचना है आरएएस वैकेंसी की। राजस्थान से 700 पदों पर राजस्थान पीसीएस की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। मैंने टेलीग्राम चैनल में अपने इसकी जानकारी कल ही दे दी थी, तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन ना किया हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा उपलब्ध रहती है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखिए मैंने रेलवे की भर्ती के बारे में भी कल ही जानकारी दी थी और रेलवे भर्ती के बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। फिलहाल राजस्थान के लिए ये जो वैकेंसी है वो आ गई है, विस्तृत नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम में देख सकते हैं। अगली और अंतिम सूचना है, एडेड विद्यालयों के 40,000 शिक्षकों व कर्मचारियों की विजिलेंस जांच फिर से तेज कर दी गई है। नियुक्ति का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। माध्यमिक विद्यालयों में 1981 से लेकर के 2020 तक की नियुक्तियों का मामला है। लिखा, प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड प्राथमिक विद्यालयों में अयोध्या से जुड़ी शुरू हुई जांच का दायरा काफ़ी विस्तृत हो गया है। विजिलेंस जांच के दायरे में 1981 से लेकर के 2020 तक नियुक्त लगभग 40,000 शिक्षक कर्मचारी आ गए हैं। पिछले दिनों विजिलेंस ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेज करके कहा था कि विभागीय अधिकारी नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, इसकी वजह से जांच प्रभावित हो रही है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर जिलों में वर्ष 1981 से 2020 के बीच सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त लगभग शिक्षकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गड़बड़ी की बात सामने आई है। तो ये होता रहा है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत